हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इक्विलिटी बताई थी और कॉन्जुगेट भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमने रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ ली। सम्मिश्र संख्या को निरूपित करना, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सम्मिश्र संख्या को जिस तल में निरूपित किया जाता है वो आर्गेंट तल होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मापांक। मापांक, मॉडुलस। मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक, ठीक है ना। तो देखो मापांक क्या होता है। हम मान लेते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ये कोई सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस सम्मिश्र संख्या को आप आर्गेंट तल में निरूपित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से आर्गेंट तल बना लेंगे एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ये हो गई, हम जानते हैं, रियल एक्सिस, और ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा मूल बिंदु O, जिसके निर्देशांक आपको पता ही है क्या होते हैं, 0 0। ये अब इस सम्मिश्र संख्या को इस आर्गेंट तल में निरूपित करना है, तो x और y दोनों ही, यानी रियल पार्ट ऑफ z x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है। दोनों ही आपको किस तरह के लग रहे हैं, दोनों ही कैसे हैं, धनात्मक है। तो आप क्या करेंगे, सपोज कर देते हैं कि ये दूरी हो गई x और ये दूरी हो गई y, x अक्ष पर दूरी और y अक्ष पर दूरी y। तो हम मान लेते हैं ये वो बिंदु आ गया, P मान लो इसको, ठीक है। और ये बिंदु हो गया, और ये अपनी बिंदु के निर्देशांक अगर लिखते हैं तो एक्स वाई, और सम्मिश्र संख्या लिखोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर? ये आपने सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर दिया। अब इस सम्मिश्र संख्या का आपसे अगर मापांक पूछा जाता है, तो मापांक क्या होता है, जो ये जो बिंदु है P, इस बिंदु की यानी इस सम्मिश्र संख्या की जो मूल बिंदु से जो दूरी होगी वही मापांक होता है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है यही क्या कहलाता है, मापांक। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आप सब कुछ छोड़ो, मुझे तो O से और P के बीच की दूरी बता दो, O से और P के बीच की दूरी। तो देखो ध्यान देना, मैं आपसे पूछूं O से P के मध्य दूरी, तो आपने पढ़ा हुआ है दूरी सूत्र, पढ़ा होगा 10th क्लास में। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अंडर रूट x2 माइनस x1, ये x1 y1 और ये x2 y2, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मापांक हो गया। या फिर अब आप ध्यान दे लेना, अगर आपने z बराबर क्या माना है, a प्लस आयोटा b, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या होता है, मापांक होता है, ठीक है। मापांक को r से या फिर मॉडुलस z से निरूपित किया जाता है। क्लियर? तो देखो भाई क्या लिखेंगे, समझ गए हो ना आप? अब लिख लेते हैं। देखो सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b के मापांक को मॉडुलस z
या आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तथा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। सूत्र होता है आर या मॉड जेड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहां ए होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, बी होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर आप x प्लस आयोटा वाई मानते हैं तो सूत्र बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग और उसका अंडर रूट, ये होता है क्या, मापांक। इज दैट क्लियर? ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से या मॉडुलस जेड से। ठीक, एक एग्जांपल देखो, यदि z बराबर -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, तब मॉड जेड ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है जेड कितना दे रखा है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। सबसे पहले आप ए का और बी का मान ज्ञात कर लीजिए। ए का मान -1, बी का मान अंडर रूट 3। ठीक है ना, ए का मान -1 रियल पार्ट और बी इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है अंडर रूट 3। हमें क्या निकालना है, मॉडुलस जेड, इसलिए मॉडुलस जेड सूत्र आपको पता ही है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए होता है रियल पार्ट तो -1 का स्क्वायर, बी होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे तो और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 को जोड़ दो, ये आ गया अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल आपको पता ही है कितना होता है 2। तो जेड का जो मापांक है वो कितना हो गया, 2। आगे बात समझ में, ठीक है ना, तो दिक्कत, ठीक है। और देखो जैसे जेड बराबर 1/1 - 2 आयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, जेड क्या है, जेड बराबर है 1/1 - 2 आयोटा। आपको निकालना है मापांक। ठीक है, तो मापांक में हमें ए के और बी की वैल्यू की जरूरत होती है। लेकिन अभी आप यहां ध्यान देना, ये जो संख्या है ये कैसी है, भिन्न के रूप में है और इसमें सम्मिश्र संख्या कहां आ रही है, हर में आ रही है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कर दोगे हर का, तो z बराबर हो गया 1/1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 + 2 आयोटा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा करोगे, नीचे आपको बताइए जब भी परिमेयकरण करते हैं तो फॉर्मूला बनता है a + b a - b। तो a + b a - b a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 2 आयोटा बटे में 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर करूंगा आयोटा स्क्वायर। अब आप मान रख दो किसका, आयोटा स्क्वायर का, तो 1 + 2 आयोटा बटे में ये हो गया 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस 1 + 2 आयोटा और ये आ गया बटे में 5, 4 और 1 5। अब आप क्या करेंगे, 5 को अलग अलग कर दो तो ये आ गया 1/5 प्लस 2 आयोटा बटे में 5। ये जेड आ गया, पहले जेड इस फॉर्म में था, आपने इसको a + आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है।
ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आप ए का मान बताओ, ए हो गया रियल पार्ट, बी का मान बताओ इमेजनरी पार्ट। ए का मान 1/5 और बी का मान 2/5 आ गया। क्या पूछ रहा है, मॉडुलस है या आप सूत्र लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए का मान 1/5 प्लस बी का स्क्वायर 2/5 अंडर रूट 1/5 का वर्ग करोगे तो 1/25 प्लस 4/25, 2 का वर्ग 4 बटे में 5 का वर्ग 25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5/25, 5 से काट दो, अंडर रूट 1/5 से काट दिया 5 बार, ठीक है ना। और अलग अलग करोगे तो 1 का वर्गमूल 1 बटे में अंडर रूट 5, ये आंसर। क्लियर। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी थी हमें कि जो जेड है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर आ जाता है, अगर आप ए और बी का मान इजी वे में निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, और निकालना भी आपको पता ही रखा है। अगर वो हर में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हर का परिमेयकरण। क्लियर। अब बेटा हम पढ़ लेते हैं जो मापांक है उसके गुणधर्म। मापांक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो मापांक के गुणधर्मों में देखो, जैसे आप मान लेते हैं जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये कोई सम्मिश्र संख्या है। तो पहला गुणधर्म क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी जो है कि जो जेड होता है उसका जो मापांक होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी कोई भी सम्मिश्र संख्या हो उसका जब आप मापांक निकालेंगे तो या तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कोई सी भी चाहे सम्मिश्र संख्या हो। जैसे अभी आपने 2 निकाले थे, एक में 1/√5 आ रहा था और एक में आया था 2, और भी कोई भी संख्या ले लो चाहे दोनों नेगेटिव हो, जैसे -1 माइनस आयोटा, ये है। मैं आपसे कहूं आर का मान निकालो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आर बराबर √1 + 1 यानी √2, ठीक है ना। तो चाहे आप कोई सी भी सम्मिश्र संख्या हो उसका अगर मापांक निकाला जाएगा तो वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और वैसे भी मॉडुलस है और आप जानते ही हो मॉडुलस तो कभी भी ऋणात्मक होता ही नहीं है। दूरी निकाल रहे हैं हम इसमें, फिर दूसरे तरीके समझो, दूरी निकाल रहे हैं, दूरी कभी नेगेटिव होगी नहीं। क्लियर। दूसरा, जेड का मापांक बराबर होता है जेड बार के मापांक के। अब देखो, जैसे जेड बराबर है x प्लस आयोटा वाई, मैं आपसे कहूं जेड का मापांक निकालो तो आपको पता ही है, ठीक होगा ना, ध्यान देना। अब जेड बार की बात करता हूं मैं। जेड बार क्या होता है, संयुग्मी, ठीक है ना। संयुग्मी कैसे निकालते हैं, काल्पनिक संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। तो जेड बार बताओ क्या होगा, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका जेड बार क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसका मापांक निकालो तो आप इसका मापांक निकालेंगे, सूत्र आपको पता ही है, वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर। यहां वास्तविक संख्या कौन सी है, एक्स, प्लस काल्पनिक संख्या कौन सी है, -y। सॉल्व करो, √x² प्लस y², तो ये भी वही आ गया, दोनों कैसे आ गए, बराबर, यही लिखवाया है। और आगे बढ़ो, अब मैं आपसे कहूं -z निकालो, -z, तो -z क्या होगा, जो z है उसका गुणा माइनस से करना है, ये तो आएगा, दोनों को माइनस से गुणा कर दिया, ये -z हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि इसका मापांक निकालो तो आपको पता ही है, वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर,
और ये भी कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जेड का मापांक निकाल लो, वो बराबर होता है जेड बार के मापांक के और बराबर होता है माइनस जेड के मापांक। ठीक है, क्लियर। सम्मिश्र संख्या बदल गई लेकिन मापांक नहीं बदलेगा। इसके बाद नंबर 3, Z1 इंटू Z2 का मापांक। दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, दोनों गुणा में है और उनका मापांक निकालना है, तो वो बराबर होता है Z1 का मापांक Z2 के मापांक। ठीक है, इसको समझो। जैसे देखो, आपको कोई सवाल दे दिया जाए 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा, इसका मापांक निकालो, तो आपके पास एक तरीका तो क्या है कि आप पहले इनको गुणा करें दोनों को। ठीक है, कैसे गुणा करोगे, 1 का गुणा 1 से करूंगा 1, 1 का माइनस 2 आयोटा से करूंगा माइनस 2 आयोटा, फिर आयोटा का 1 से करूंगा आयोटा और आयोटा का माइनस 2 आयोटा से करूंगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा प्लस का आयोटा और ये हो गया प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर का मान रख दिया, कितना आ गया 2। वास्तविक संख्या हो गई 2 और 1 3, काल्पनिक संख्या हो गई माइनस का, ये बन गया। ये सवाल ये आपने बना दिया। अब यहां मापांक निकालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया -1, आयोटा के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है। ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 यानी अंडर रूट 10। एक तरीका तो है ये, दो संख्याएं गुणा में थी, हमने पहले दोनों को गुणा कर लिया, इस तरीके से बना दिया, यहां से ए का मान और बी का मान निकाल लिया और मापांक के सूत्र में मान रख दिया। दूसरा तरीका क्या है, दो संख्याएं गुणा में है और पूरे का मापांक है, तो मैं अलग अलग कर सकता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के Z1 इंटू Z2। अब इसका मापांक निकाल रहा हूं पहले, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का मान ए, बी का मान ए का मान 1, बी का मान भी 1, इसमें ए का मान 1, बी का मान -2, ये हो गया अंडर रूट 2 और ये हो गया 4 और 1 5। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 5 से करूंगा तो अंडर रूट 10। ठीक है, तो कैसे भी करें, यहां प्रॉपर्टी का यूज किया आपने, यहां आपने गुणा करके फिर मापांक निकाला। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नंबर 4, Z1 अपॉन Z2 का मापांक बराबर होता है Z1 का मापांक बटे में Z2 का मापांक। तो ये भी ऐसा ही है, जैसे ये मान लो ये तो अलग अलग थी, ऐसे थी, अगर ये इस तरीके से हो और आपको मापांक निकालना है। अब एक तरीका पहला तो क्या है कि मैं हर का परिमेयकरण करूं और पूरे को सॉल्व करूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अलग अलग मापांक करके सीधा ही निकाल दूं प्रॉपर्टी का यूज करके। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो आप पहले लिख देंगे उसको प्रॉपर्टी को, फिर डायरेक्ट उसका यूज कर देंगे। तो ये चौथी हो गई। इसके बाद नंबर 5, ये इसमें लिख लो, संयुग्मी में भी हम लिख सकते हैं Z इंटू जेड बार बराबर होता है मापांक ऑफ Z का वर्ग। यानी Z का गुणा अगर Z बार से करते हैं तो वो Z के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। समझ लो, जैसे Z बराबर है a प्लस आयोटा b, मैं आपसे कहूं Z बार बताओ, तो आप क्या करेंगे, काल्पनिक संख्या का चिन्ह बदल देंगे। अब इन दोनों का गुणा करो, Z का गुणा Z बार से, तो ये हो गया a प्लस आयोटा b का गुणा a माइनस आयोटा b से। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूत्र बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान रख दूंगा तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये किसका मान आ गया, Z1 इंटू जेड बार, सॉरी Z इंटू जेड बार। अब ये किसके बराबर होता है, मापांक ऑफ Z का स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं कि भाई Z का मापांक निकालो, Z क्या है, a प्लस आयोटा b, इसका मापांक क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक होता है ना, निकाल दिया मापांक। अब इसका वर्ग कर दो, तो जैसे ही आप वर्ग करोगे अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा। तो देख लो, तो Z1 गुणा Z2 किसके Z1 सॉरी Z इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, मापांक ऑफ Z का स्क्वायर। क्लियर, ये सब आपको मैं साथ साथ बताता भी जाता हूं किस तरह से बराबर है। नेक्स्ट नंबर 6, छठी है Z की घात n का मॉड, Z की घात n का मापांक बराबर होता है Z के मापांक की घात n के। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज होगी, जैसे देखिए आपसे कहे कि 1 प्लस आयोटा की घात 4 इसका मापांक ज्ञात कीजिए। समझ गए, 1 प्लस आयोटा की घात 4 का मापांक ज्ञात करना है। ये चलो मैं क्वेश्चन ही करा दूंगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये सही सवाल है तो आपको ध्यान रहेगा। ये हो गई छठी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लिख लेना, 1 प्लस आयोटा की घात 4 के मापांक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी देखो, अब देखो 1 प्लस आयोटा की घात 4 को खोलो, या तो पहले 1 प्लस आयोटा की घात 4 को हम खोलेंगे, तो इसको कैसे खोलोगे, या तो इसको दो बार में लिखो, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र लगाओ, फिर खोलो और फिर मापांक निकालो। नहीं तो अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान रहती है तो 1 प्लस आयोटा ये तो हो गया Z और इसकी घात n हो गई 4 और ये हो गया मापांक, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस आयोटा की घात 4 के। तो पहले मापांक निकाल लो फिर उसकी घात 4। तो मापांक कैसे निकालेंगे, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह भी 1 ही है, और इस पूरे की घात कितनी 4, ये हो गया अंडर रूट 2 की घात 4, और अंडर रूट 2 की घात 4 कितना होगा, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का मतलब होता है घात 1/2, किसी का भी अंडर रूट हो उसकी घात 1/2 होती है। तो 2 की घात हो गई 1/2 और पूरे की घात हो गई 4, 2 से काट देना, क्या आ गया 2 की घात 2 यानी कि 4। क्लियर, तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप घर से करके देखना। मापांक ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
और एक 5। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, ये आप इन 5 में ही आपको मापांक निकालना है। ठीक है, थैंक यू।